जामताड़ा की खबर आपको हम बताते हैं। जामताड़ा में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा को लेकर के विरोध तेज हो चुका है। असल में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने एक बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार की है। इस दौरान जिला प्रशासन मुर्दाबाद और डीसी आपकी नहीं चलेगी जैसे नारे भी गूंजे। असल में जामताड़ा चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने जामताड़ा स्थित गांधी मैदान में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता जेल के जिलाध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। बैठक में उपस्थित लोगों के द्वारा जिला प्रशासन मुर्दाबाद और जिला प्रशासन होश में आओ के नारे लगे। उन्होंने कहा कि चौकीदार बहाली में जिला प्रशासन द्वारा किए गए हड़बड़ी के मामले को अब उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया गया है। मंतोष महतो ने जानकारी दी कि नियुक्ति प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी को लेकर उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत की जा रही चौकीदार बहाली प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जब तक याचिका का निपटारा नहीं होता तब तक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। इसके बावजूद जिला प्रशासन तमाम शिकायतों को नजरअंदाज कर तेजी से बहाली प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हुआ है। मंतोष महतो ने कहा कि चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में छात्रों का आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है। छात्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। नियम कानून को ताक पर रखकर चौकीदार बहाली को लेकर उपायुक्त की मनमानी नहीं चलने देंगे। बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से इस संबंध में 16 मई 2025 को जामताड़ा डीसी को ईमेल के माध्यम से नोटिस भी जारी किया जा चुका है। साथ ही उनके नेतृत्व में छात्रों ने भी नोटिस की कॉपी डीसी कार्यालय को उपलब्ध कराई है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चूँकि जामताड़ा जिला में जो चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जो हो रही है उसमें काफ़ी गड़बड़ी और त्रुटियां पाई गई हैं, जिसके बावजूद भी लगातार छात्रों के द्वारा जिला उपायुक्त महोदया को बार बार आवेदन दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी वो मौन है। कहीं ना कहीं लास्ट में छात्रों के पास एक ऑप्शन बच रहा है हाईकोर्ट जाने का, माननीय उच्च न्यायालय में जाने का। चूँकि हाईकोर्ट का जो आदेश उपायुक्त महोदया को ईमेल के माध्यम से भेजा जा चुका है, कल दिनांक 16/5 को ही उनके ईमेल में भेज दिया गया है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा केस है WPS/5617/2025 उसमें F के द्वारा उसमें हमारा केस जो लंबित है, जब तक वो प्रक्रिया पूरा नहीं होता है तब तक चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया जितना दूर तक अभी हुआ है उसके बाद उसको रोका जाए। अगर रोका नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ है, वो अपनी शक्तियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और जो छात्र के साथ जो बर्बरतापूर्वक उनका जो व्यवहार ये जो चल रहा है, कहीं ना कहीं बार बार आवेदन दिया जा रहा है और हाईकोर्ट के नोटिस आने के बाद भी अगर ये प्रक्रिया चल रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का मन बढ़ चुका है। हाईकोर्ट के ऊपर हम सभी छात्रों को पूर्ण विश्वास है और तमाम छात्रों को भी ये पूरा विश्वास है कि जो भी आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे और कहीं ना कहीं जितनी त्रुटियां शामिल है कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि छात्र हित में ही फैसला आएगा। धन्यवाद। जोहार। जो है सो लिखित का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 137 सीट है। 137 के अगेंस्ट हम लोगों ने 555 को लिया है। चूँकि जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लास्ट कट ऑफ जो है उस कट ऑफ में जितने लोग आएंगे सभी को लेना है, इसीलिए यह संख्या 411 नहीं होकर के 555 है। उसके बाद फिर एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी में भी हमारे पास सीट है 173, जिसका 3 टाइम्स हमें लेना था 519, लेकिन इसमें भी वही हुआ कि हमें 525 लेना पड़ा। 525 में से 6 जो है तो पीवीटीजी के हैं एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, और बाकी जो है इसमें ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में रिक्त पद 44 थे। 44 के अगेंस्ट में हम लोगों ने 3 टाइम करके 132 को लिया है, लेकिन चूंकि ईडब्ल्यूएस में सीट मात्र 69 थे तो इसलिए हम लोग 69 लोग को ही ले चुके। और मैंने पहले भी बताया कि चौकीदार नियमावली 2015 के अनुरूप जो हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं उसमें यही मेंशन है कि 30% नंबर लाना मस्ट है, तो इसमें भी वही कैटेगरी रखा गया है। तो 19 से ऊपर जितने लोग हैं सभी को ले लिया गया है। उसके बाद फिर क्षैतिज आरक्षण के तहत खेलकूद में या फिर अंधापन में, बहरापन में
चलन निःशक्तता में, स्वलीनता में एवं बहु निःशक्तता में। इसमें 41 लोगों को लिया गया लिखित परीक्षा में और टोटल जो है सो 1193 लोगों का चयन किया गया है लिखित परीक्षा के रिजल्ट के आलोक में। और सारे सर्कुलर, चाहे वो कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत हो या गृह विभाग द्वारा निर्गत हो या सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, इसके आलोक में किया गया है। सारी परीक्षाओं में, सभी परीक्षा में अभी तक की जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है और पारदर्शिता बरतते हुए सभी को नैसर्गिक न्याय के तहत मौका देते हुए हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला है। यह एकदम कदाचार मुक्त हुआ है। देखिए इसमें हम लोगों ने पहले भी आपको बताया कि सारी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है। वंस अगेन हम लोग कहेंगे कि कहीं कोई पक्षपात नहीं किया गया है, पूरी पारदर्शिता बरती गई है। रिटन एग्जाम और जो कि शारीरिक परीक्षा, शारीरिक माप के बाद 1/3 हो गया, यानी हमारा 354 सीट है, 354 सीट पर ही बाहर। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।